हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। जी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो रही है तो थोड़ा गुड़ खा रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है ठंड के कारण। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड है और रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। कोशिश की आग जलाने की और आग जल गई थी, पर क्या हुआ कि हवा हर चारों तरफ से इतनी तेज चल रही थी ना गाइस, पूछो मत, ठंड से मर गए लिटरली। तो सबको हो गया कि बहुत ठंड लग रही है, टेंट के अंदर चलते हैं। लकीली टेंट ऐसी जगह पे लगे है कि पीछे है दीवार, तो बैक साइड से हमें हवा नहीं आ रही थी, फ्रंट से आ रही थी, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। पर फर्क की बात नहीं है। मेरी साइड क्या थी, मैं तो इस साइड को सोया तो उस साइड से हवा बहुत तेज आ रही थी। और जो मैं जहाँ मैं सोया था वो स्लोप था, और स्लोप में होता है ना, पीठ में दर्द हो जाती है। पर ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब हम रेडी हो चुके हैं पूरे, और थकान सारी खत्म हो चुकी है। अब फिर से हमें जाना है वो चोटी पे। तो बस अब लास्ट ये फेज रहा है, तो अभी खाली पेट जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, वापस आएंगे, फिर खाएंगे। तो अभी निकलते गाइस जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक टाइम पे जब धूप बहुत ऊपर आ जाएगा तो गर्मी हो जाएगी, वही फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ से मॉर्निंग व्यू बहुत खूबसूरत होता है। ये देखिए ग्रीनरी देखो आप, वाह। और ऊपर चोटी भी देख रहे होगे आप, उस टॉप चोटी तक जाना है हमें। शिव जी भगवान का मंदिर है वहाँ, जिसको बोलते हैं शिरगुल महाराज। ये जगह है चूड़धार, इसको चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये तो बताइए, ज़्यादा हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर है। आप देखोगे तो हिमालयस का व्यू आता है। तो ये एक त्रिशूल लेके आया है। तो बेसिकली टॉप पे जो है ना, काफ़ी लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं। किसी ने कुछ अगर मन्नत मांगी हो या खुशी से कोई अपनी इच्छा से कोई ले जाना चाहे, तो ये त्रिशूल इस बार ही लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये डॉग मिला रास्ते में। हेलो। तो ये एक रास्ते में हमें पत्थर पड़ता है। इसकी स्टोरी, घोड़ा जो है शिरगुल महाराज जी का था। तो जिस राक्षस के साथ उनका युद्ध हुआ था, उसने उसकी गर्दन पे मारा था। तो जहाँ पे निशान पड़ा था वो ये निशान है। फिर जो जहाँ पे आगे जाके खून बहा था वो ये है। और उसके बाद जो ये है ना, पत्थर बन गया था। अभी आस्था का पत्थर बन चुका है। यहाँ पे लोग बिंदियाँ चढ़ाते हैं, ये चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। तो ये अपनी आस्था है। आई डोंट नो रीज़न क्या है क्यों चढ़ाते हैं, बट जो भी है अपनी आस्था है, तो इसलिए लोग इसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है, आप देख सकते हैं। हर एक पत्थर यूनिक है, और इतने बड़े पत्थर है, नेचुरल नहीं हो सकते हैं। तो इसके पीछे कहानी है, वो भी हम शेयर करेंगे। बाकी अब ये देखो, ये खून जैसा दिख रहा है आपको, इस खून की बात कर रहे हैं। और एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपको ये दिख रहा है, ये पीले पीले पीले, तो एक बारी क्या हुआ था कि ना, हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो उसमें अंग्रेज़ था। रात के टाइम क्या करता है कि उस दिन था फुल मून था, तो रात के टाइम में चमक रहे थे। तो उसको लगा कि यार यहाँ पे ना शायद सोना है इतना सारा, क्योंकि ये गोल्डन कलर का है, तो ऐसा लग रहा था कि सोना है। तो नीचे उतर के देखता है, तो वो देखता है कि ये तो पत्थर में वो कुछ निशान जैसे है। तो ऐसे धोखे भी होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, ऊपर चढ़ते चढ़ते रास्ता बहुत नैरो हो जाता है, क्योंकि नेचुरल रास्ता है और पत्थरों से पूरा बना हुआ है रास्ता। तो इधर भी पत्थर, इधर भी पत्थर, बीच में रास्ता। तो जी पहले दर्शन चूड़धार के। आपको दिख रही है रेंज, ये नौराधार रेंज है। तो सिरमौर से हम नौराधार होके ऊपर चूड़धार की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे ना सामान पहुँचाना काबिले तारीफ है। इतना ऊपर ले जाना, म्यूल्स पे ले जाते, खच्चरों पे, आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचाना। और उन लोगों के लिए भी सलाम जो उनके साथ ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते हैं। और कंबल, मैंने कहा था कि 5 रुपये का कंबल मिलता है अगर आपको लेना है। तो आस्था का कंबल भी लोग बहुत चढ़ाते हैं। जैसे अगर किसी ने मन्नत मांगी है कि मेरा ये काम हो जाए, या फिर वो खुशी से, किसी खुशी से यहाँ के लिए कुछ लेके आए, तो इस तरह से काफ़ी लोग जो है ना दान देते हैं अलग अलग तरह का। और ऐसी जगह पे दान देना बनता है, क्योंकि यहाँ पे लंगर चला रहता है। इतने ऊपर अगर सामान पहुँचाना और खिलाना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम देंगे तो शायद इनकम जनरेट होगी। यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है, लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। यहाँ पे ना ऊपर तक, यहाँ तक पड़ जाती है 6-6, 7-7 फीट। लो सुनो भाई जी, 10-10, 15-15 फीट बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे कितनी ठंड है यार, हवा रुकी नहीं रही, रात से कॉन्टीन्यूसली चल रही है। मैं तो वो, मेरे कान नाक सब कुछ ठंडे पड़े।
ध्रुव तो बीमार भी हो गया है। ध्रुव को खांसी हो गई है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर आप वैसे ही पियोगे तो फ्रीजर से भी ज़्यादा ठंडा, नॉट फ्रिज, फ्रीजर से भी ज़्यादा ठंडा पानी है। तो शायद मेरे को लगता है सही बात है, थोड़ी सी खराब। हालत बहुत खस्ता थी क्योंकि कल हम आपने देखा है कितने फास्ट हमने ट्रैक कंप्लीट किया। हाँ, वो बहुत अलग था। वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ भी ये आज चीज़। तक ऐसा नहीं हुआ है कि अगर हम पूरे रेस्ट आज निकाल दे तो हम 2 घंटों में हम पहुंच गए। और अभी जैसे चल रहे हैं ना, ज़्यादा फील नहीं हो रहा है क्योंकि सामान नहीं है पीठ में। अभी मज़ा आ रहा है। आज ब्लॉगिंग करने का मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि एक तो सामान नहीं है, दूसरा ये है कि फाइनल जहाँ तक आए हुए पॉइंट वहाँ पे जाना है। वैसे बीच में पत्थर आएंगे तो आपको इन पत्थरों को क्लाइम करना है। आप देख सकते हो हम पहुंच गए चूड़धार, और यहाँ पे सामने सराय हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं क्योंकि आपको बताया था यहाँ पे लाइट की दिक्कत है। वैसे तो लाइट रहती है, पर सर्दियों में दिक्कत है। काफ़ी टाइम पहले आए थे, अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये चीज़ें नहीं थी जो अभी बन रही है। सिर्फ एक वो था बाबा जी का, यहाँ पे बाबा जी रहते, जो एक घर है ना लाल चप्पल, हाँ, यहाँ बाबा जी रहते। ये मंदिर है, यहाँ नीचे सराय है, और एंट्री भी चेंज कर दिया। अब हमें यहाँ से घूम के ऊपर जाना पड़ेगा। चूड़धार 11,965 फीट की हाइट पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है। थोड़ी नहीं, बहुत हाँ जी, आंटी बोले बहुत रहती है। बहुत है, ऊपर नहीं जा पाते। हाँ, ऊपर दिक्कत होती जान। से वापस आ गए। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है यहाँ तक भी। बस शिरकुल महाराज जी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख रहे हैं आप, आस्था कितनी होती है लोगों की, यहाँ तक आके भी वो सेटिस्फाई है। बट हमें यहाँ से और भी ऊपर जाना है। तो ये कह रहे थे कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज, सांस की दिक्कत आती है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम कैमरा लेके नहीं जाएंगे। बाकी उसके बाद हम चोटी पे चढ़ते हैं, वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना होए। ऐसे तो नहीं होगी क्योंकि हमने पहले भी किया है, पर हु नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी हो सकता है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। है चूड़धार का मेन मंदिर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे अंदर मेन एंट्री है, और यहाँ पीछे जहाँ गणेश भगवान जी है वहाँ पे एक कुंड है, वहाँ पे नेचुरल वाटर आ रहा है। इतनी हाइट पे कोई सोर्स नहीं है, पर वहाँ पे नेचुरल वाटर रहता है। आई डोंट नो कैसे, ये आस्था है या चमत्कार, हम नहीं जानते। आप लोगों की तरफ से भी हम दर्शन कर लेते हैं। जो लोग इसे देख रहे हैं उनको महाराज की ब्लेसिंग्स मिले। तो ये जो पानी है ये गंगा जल से भी पवित्र माना जाता है। पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब मानसरोवर से लाया ये पानी, मानसरोवर से लाया। मानसरोवर में एक तुम भी पानी देखो, अच्छा। सारी टोटी में फैली हुई है। देखो हाँ, ये कृपा है इसकी महाराज महाराज की कृपा है ये की। कि वो मानसरोवर से पानी लाए थे। छोटा जैसा एक अपना तुम्बा, मतलब एक लोटा जैसा समझ लो आप, थोड़ा बड़ा जैसा, जो शिव जी के हाथ में होता है ना वो। तो एक लाए थे वो, तो यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद इतना पानी हो गया यहाँ पे, आपने देखा चारों तरफ जो सराह में पीछे खड्ड जैसा बहता है ना, ये इसी का ही है। और वो आता कहाँ से वो पता नहीं। यहाँ से पल्ली साइड से आता है, बॉडी है जो यहाँ पे, हाँ बॉडी, वहाँ से जाती है खड़ी। इतना पानी है वो। यहाँ पानी का तो सारा है, बाहर से भरा था। आता कहाँ से ये पानी? नेचुरल है। नेचुरली यही जो चला हुआ है। जिस राह में हमने पानी दिखाया था आपको, वो यहाँ से बॉडी से बह रहा है। सोचो बॉडी के अंदर कितना कम पानी होता है, पर आप उस खड्ड को देख के सोचोगे कि इतना पानी आ कहाँ से रहा यहाँ से है। यहाँ से चमत्कार। दो नदी जाती है। 2 नदियाँ जाती एक है। जाती है इधर से सराह होते हैं। अच्छा जी। एक जाती है नीचे सराह होते हैं। अच्छा जी। सराह होते हैं सराह। नीचे, एक जाती है। अच्छा जी। ये 2 नदी जो इसी पानी है। इतना पानी है। इतना पानी, तो ये चमत्कार है। तो अभी दर्शन करने चलते हैं। तो आपने देख लिया होगा आस्था किस प्रकार से यहाँ पे, और जैसे बोला गया कि मानसरोवर से शिवजी जी एक लोटा भर पानी लेके आए थे जो पूरी चोटी में फैला हुआ है। और जो आपको हमने रास्ते में झरने खड्ड जो दिखाए थे पानी के, वो उसी वजह से चारों तरफ फैला हुआ है। तो यार यही करिश्मा है, यही चमत्कार है, यही भोले की शक्ति है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं अंदर जाता हूँ, माथा टेकता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर मिलते हैं आपसे। एक्चुअली क्या होता है, स्थानीय लोगों की आस्था होती है कि एक आदमी के अंदर जो है ना वो भगवान आएंगे, मतलब देवता जी आएंगे। तो वो अपने बारे में पूछते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, आपकी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं थी, क्या था। तो मतलब इस तरह से चलता रहता है ये। तो ये सेटिस्फेक्शन है अपनी कि इनसे कुछ सुन के आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं। तो वही है यार,
जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसे लगे कि ये करने से ये हो जाएगा। बस देखो इन द एंड तो मोटिव यही रहता है कि आप पॉजिटिव रहने चाहिए और हैप्पी रहने चाहिए। तो वही ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं। यहाँ से व्यू देखो मंदिर से आप, कितनी सारी वैलीज दिख रही है। आज मौसम इतना साफ मैं है गिनता हूँ दूर 6 दूर वैली। तक। हाँ तू गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैलीज। ऊपर को चलते चोटी की तरफ जहाँ पे मूर्ति है भगवान का, लिंग शिवलिंग मतलब मूर्ति है बहुत बड़ी। और हम जाएंगे इस तरफ से जाएंगे और दूसरी साइड से आएंगे, तो आपको दोनों रास्ते दिख जाएंगे। चलो तो निकलते हैं ऊपर की तरफ विद द पॉजिटिविटी एंड द सेम एनर्जी जो हम लेके आए थे। ध्रुव को एनर्जी आगे फिर से। भाई यहाँ आके एनर्जी आ जाती है नेक्स्ट लेवल। तो भाई आओ चलो भाइयों लेट्स गो। तो जी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। इसके बाद ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर होगा, है ना? नहीं 2 किलोमीटर। हाँ 2 होगा यार, 2 किलोमीटर होगा। स्टीप है एकदम। और ना एक चीज़ और, ऊपर ना पहाड़ खोखले है, हम ऐसे पैर में ठक 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 करते हैं ना तो आवाज़ सुनाई देती है। और ऊपर ना वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ। तो ये आगे आपको पत्थर दिख रहा है, बड़ा सा पत्थर जहाँ सब लोग चढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं चुड़ू का टावरा। हर साल चढ़ते हैं हम, मैं भी चढ़ूंगा इस बारी। बाकी अगर साथ देंगे ये भी चढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा चढ़ने की। इसको चढ़ना आसान नहीं है, हाँ। अभी भी बहुत लोग चढ़े, पर हिम्मत वाली बात है। शिवम और मैं कभी नहीं चढ़ते, इस बार मैं ट्राई करूँगा चढ़ने की। तो आप लोगों के लिए, और ये कभी नहीं चढ़ पाएगा तब भी मामा। मेरा भाई उज्जवल मेरे को चढ़ाएगा आज। जय भोले शंकर। उज्जवल पहले खुद तो चढ़ जाए इस बारी, भाई उज्जवल की भी हालत ठीक नहीं है। हाँ, आज थोड़ा हमारी हालत खराब है। मामा बाकी ये देखो रास्ता, फिसल सकते हैं तो आराम आराम से स्टेप रखिए उज्जवल। अब देखो रास्ता कैसा है, एकदम पत्थरों के बीच बीच से जाना पड़ रहा है। तो यही संभल संभल के चलना पड़ता है और पाँव बिल्कुल मजबूती से नीचे रखना पड़ता है, और कुछ नहीं है। बाकी जिस पत्थर की हम बात कर रहे थे, चूड़ू का टाबरा है जी, वो पत्थर हर साल जब भी हम आते हैं, कजन्स वगैरह सब यहाँ चढ़ते हैं। और देखो लोग उतर भी रहे हैं वहाँ से। तो मैं तो कभी चढ़ा नहीं हूँ आज तक, आज मैं कोशिश करूँगा चढ़ने की। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू आंटी जी। अक्षय भाई है फिर चढ़ने का हिम्मत? मैं तो चढ़ूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेड़ भी जो है ना आस्था का पेड़ बन चुका है। इस पे ध्वजा भी लगी है, जो लाल लाल सा दिख रहा है ये ध्वजा है, वो चूड़ियाँ हैं। इसके पीछे भी वही सेम जिसकी जो आस्था है उस हिसाब से यहाँ पे चढ़ा दिया। और इस पत्थर में यहाँ जूते उतार के ऊपर चढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत ही पवित्र है। ये देख सकते हो बाबा जी कैसे उतर रहे हैं। क्या बात है बाबा जी, आप में तो बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है। बहुत बढ़िया अंकल जी, क्या बात है, मान गया आपकी हिम्मत। इस उम्र में भी पूरी हिम्मत, अच्छे से उतर रहे हैं, परफेक्ट। और एक ही हाथ से पकड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात। ये देखो कितने सारे लोग जो है लाइन में उतर रहे हैं। ओ जी आपने लगाई है सीढ़ी। ऊपर ये जो है ना पत्थर, 8 पत्थर, हाँ जी। कहते आदमी थे वो। अब जो है वो थे पुजारी उनके श्री गुरु महाराज के। तो भगत थे, एक राक्षसी को चूड़ियादानम राक्षस खत्म कर रहा था। अच्छा, खत्म कर रहा था तो उनको बचा दिया, उनको पत्थर बना दिया। हमें मोटिवेशन मिल रही है, जो अभी लोग नीचे उतरे हैं ना वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि अच्छे से जाए। हम पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा बैलेंस बना के जाएंगे। थैंक यू। पर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मतलब आपकी हिम्मत देख के हमें हिम्मत आ गई। खासकर इस लड़के को अभी आगे चल पड़ा है, पहले आगे जाना चाह रहा है। अभी मैं पहुंचा, अब ध्रुव आएगा। आराम से पहले आ जा, फिर कोशिश करियो। नहीं आराम आराम से, यहाँ पे टिकने की जगह भी नहीं है, ध्यान से। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है। तो देखते किस तरह से चढ़ते हैं। ध्रुव को डर लग रहा है। डरना नहीं है, बैलेंस बनाना है। कोशिश करूँगा इस बार को करना है, कभी भी नहीं किया मैंने आज तक। हाँ तो इस टाइम इसको हिम्मत बनानी पड़ेगी। अब आ जाओ इस तरफ से, अब इधर से आगे आगे हाँ गुड। हाँ यहाँ जा हाँ यहाँ पे पीठ लगा ले, ऐसे को जैसे को मैं हूँ। अक्षय भाई चढ़ रहे ऊपर, फोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया है
वेरी गुड अक्षय भाई, कम ऑन, जय भोले शंकर। आजा आजा, हाँ गुड 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 गुड, कम ऑन बेटा कम ऑन, यस। ध्रुव खतरों का खिलाड़ी बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन, इतना कॉन्फिडेंस इसमें कभी नहीं आया, तो इस बारी कुछ ज़्यादा ही है। पकड़ के नीचे हाथ में रखना। यहाँ तक पहुँच गए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर शिव जी की चोटी में मूर्ति दिख रही है और अक्षय भाई पूरी हिम्मत दिखाते हुए चल रहे। आजा ध्रुव, आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, आराम से झुक झुक के आ, यहाँ को आइयो, यहाँ को आ, शाबाश। अरे नहीं यार, सीधा यहाँ से सीधा है। देखो भगवान ने यहाँ पे मिट्टी भी दी है नेचुरल, और मज़ा आ गया। हर साल चढ़ता हूँ मैं, इस बारी कैमरा लेके चढ़ा हूँ पहली बार। और ध्रुव आजा आराम से, मेरी परछाई पड़ रही है, देख कितना लंबा लग रहा हूँ मैं। हवा देखो, और ये ध्रुव पहुँच गया हाइट पे, यहाँ ऊपर चोटी है जहाँ हमने जाना है। और चेक आउट द व्यू, जय भोले शंकर, बम बोले। शिवम उज्जवल वहाँ नीचे है, शिवम नहीं चढ़ता है ऊपर। उज्जवल आ रहा है, उज्जवल ने भी मना कर दिया इस बारी। तो ये देखिए यहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे थे, यहाँ से साफ दिखता है ये आगे खाली एरिया है। ये है बेसिकली यहाँ पे जो स्टोरी बताई थी पंडित जी ने कि कोई चूड़िका राक्षस थी जो पीछे पड़ी थी यहाँ पे, जो लोग रह रहे थे शिरगुल जी के पुजारी के। तो शिरगुल जी ने उनको यहाँ पे 5 लोगों को पत्थर बना दिया था। तो ये देखिए ये है वो पत्थर, जो ये 5 लोग बन गए थे पत्थर, और इसकी आस्था है, इसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, मतलब मैं चूड़धार 10 बार आ गया हूँ मैक्सिमम, हाँ, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस पत्थर पे चढ़ा चढ़ा है, हूँ। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब होता है लाइफ में ना, सबका कुछ मन होता है कि ये करना है। मैं हमेशा सोचता था सब चढ़ रहे हैं, अक्षय भाई, उज्जवल वगैरह, तो मैं हमेशा सोचता था मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं। आज मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने चढ़ लिया यार, चढ़ लिया इतना पत्थर। तो लाइक आई एम फीलिंग, अभी नीचे उतरना है, वो मुश्किल है। उतर भी जाऊंगा। मम्मी खड़ा होके मत बैठ गया। हाँ हाँ, बस एक ही लॉजिक है, एक ही तरीका, बैठ के और मत रही हो। हाँ बिल्कुल, हाँ शाबाश शाबाश, ऐसी गुड 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 गुड। ये जो पत्थर है ना, इस पे सीधा नीचे, फिर वहां से नहीं ठीक है, वहां से ठीक है। ये देखिए ध्रुव के पीछे से धूप कैसे निकल रही है। आजा 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 आजा, यहाँ से आगे आना तुझे। हाँ 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 हाँ, गुड। यहाँ पाँव रख। अब इस पे धीरे धीरे, पता कैसे आ सकता है, दीवार की तरफ पीठ लगा के। थैंक यू भगवान, थैंक यू शिरगुल महाराज। ध्रुव काबिले तारीफ, बहुत अच्छा कर रहा है। आपने मुझे को हौसला दिया। अरे यार ऐसे मैं चढ़ पाया, नहीं तो तभी होता है। सबसे पूछ लो, सब गवाए, मैं आज तक नहीं चढ़ा ऊपर। गुड, क्या बात है। हम इस पत्थर पे चढ़े थे, जितने ऊपर चढ़ रहे ऑक्सीजन कम हो रही है। भाई साहब से पावर बैंक ही टूट गया है। ये रहे हमारे टेंट्स, और भगवान की देन से सब कुछ एज इट इज़ ही है, कुछ यहाँ से गायब नहीं हुआ है।